विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर श्रोताओं आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु गुप्ता। इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है वो है हेल्दी बिगनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर। डॉक्टर रितु गुप्ता, अगर हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस अवसर को महिलाओं के स्वास्थ्य से जोड़ करके देखें तो ये लाइन बिल्कुल सटीकता से बैठती है। ईश्वर ने महिलाओं को एक विशेष शक्ति दी है कि वो एक नए जीवन को इस दुनिया में ला सकती हैं। अगर हम उस लिहाज से बात करें तो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है गर्भधारण से लेकर के डिलीवरी तक का, वो महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। किसी महिला को प्रेगनेंसी से पहले या फिर डिलीवरी से पहले एक डॉक्टर से क्यों मिलना चाहिए, सबसे बुनियादी सवाल ये है। आज का जो थीम दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य दिवस के ऊपर, हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, वो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए दी है। क्योंकि विश्व में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का कम हो रहा है रेट, लेकिन अभी उसको और कम करना है, बच्चों को सुरक्षित रखना है, देश का भविष्य सुरक्षित रखना है। तो जैसा आपने पूछा कि माँ को क्यों जाना चाहिए, कि एक तरह से तो देखा जाए गर्भवती होने से पहले ही एक महिला को अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है, थायराइड कितना है, कुछ बेसिक टेस्ट जरूरी होते हैं जिससे उनका बच्चा स्वस्थ रहे, उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो। और जब वो गर्भ धारण करती हैं उसके बाद शरीर में बहुत परिवर्तन आते हैं, तो उस परिवर्तन को एक पैरामीटर का चेक होता है जो कि एक डॉक्टर या क्वालिफाइड नर्सेस ही कर सकती हैं। तो उसको देखने के लिए उनको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर जाना चाहिए। अक्सर ये भ्रांति लोगों के बीच में है कि ज्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने से बच्चे पर किसी रेडिएशन का खतरा हो सकता है। ये आप जैसे विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं? संकल्प जी, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है कि अल्ट्रासाउंड से रेडिएशन होता है। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ होता है। और जैसे ही गर्भ धारण होता है पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए। कई बार बच्चा ट्यूब में रह जाता है, तो उसको चेक करने के लिए, एक टॉपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए और बच्चे की धड़कन चेक करने के लिए पहला अल्ट्रासाउंड फर्स्ट तिमाही में हो जाना चाहिए। उसके बाद भी समय समय पे बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए, उसका शरीर बढ़ रहा है कि नहीं, उसका मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड जरूरी होते हैं। आगे अगर बात करें, आजकल समय बदलने के साथ महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं और वर्किंग महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जी। ऐसे में डिलीवरी से पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकती हैं जिससे एक बच्चा भी स्वस्थ रहे और जच्चा भी स्वस्थ रहे? जी, ये तो बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन है कि हम लोग तो डेली ओपीडी में देखते हैं। आजकल के दौर में जबकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, भौतिकता बढ़ रही है, तो सभी महिलाएं एजुकेटेड होती भी है, अच्छी बात है, बच्चा भी एजुकेटेड होगा, लेकिन अपना स्वास्थ्य का ध्यान मानसिक और शारीरिक तो एक महिला को ही रखना है। क्योंकि जो ऐसा आपने कहा कि महिलाओं को भगवान ने एक यूनिक क्वालिटी दी है, क्योंकि नए समाज का निर्माण केवल वो कर सकती हैं, न्यूबॉर्न का जन्म केवल वो कर सकती है। तो उनको अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान अच्छे खान पान से, मतलब स्वस्थ रहें, इसके लिए सब्जियां फल ज़्यादा लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, इसके अलावा रेगुलर वर्कआउट करें, वॉक करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सब्सटेंस अब्यूज़ होते हैं उनसे उनको अपने को दूर रखना होगा। और अपने चारों तरफ सबसे ज़रूरी एक सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा जिससे कि वो किसी से बात कर सकें जब उनके अंदर कोई परेशानी हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं। तो खासकर आजकल अर्बनाइजेशन की आपने बात, और न्यूक्लियर फैमिली का भी प्रचलन बढ़ गया है। ऐसे में आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे, महिलाओं को स्थितियों को कैसे मैनेज करना होता है? जी, देखिए, न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाली महिलाएं जब भी प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको सबसे पहले तो खान पान का ध्यान रखना चाहिए और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए गर्भ संस्कार जरूर करना चाहिए, कुछ मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और आजकल जो हॉरर मूवी वगैरह है, गर्भवती महिलाओं को ये सब नहीं देखना चाहिए। और अपना एक फ्रेंड सर्कल, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। और गर्भवती अवस्था में अपना हेल्थ चेकअप, मतलब 5 से 6 बार तो उनको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, नियमित रूप से टीकाकरण कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड है, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, बीपी है, शुगर है, क्योंकि बीपी शुगर भी एक हानिकारक है जिसकी वजह से माताओं की बहुत डेथ होती है। तो बीपी शुगर का चेकअप, अपने प्रसव का चेकअप, गर्भ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ये डॉक्टर से कराना चाहिए। किन बीमारियों की स्थिति में डॉक्टर्स के पास किसी भी महिला को जरूर जाना चाहिए अगर वो गर्भधारण करने का प्लान कर रही हैं और एक स्वस्थ बच्चा चाहती हैं? कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, क्या उनके इंडिकेशंस हैं जिनको देख करके तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आम जनता के लिए कि अगर उनको गर्भवती होने से पहले ही या गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन की कमी है, सबसे ज्वलंत चीज़ है। अगर उनका आयरन लेवल कम है, उनको थायराइड है या शुगर ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, तो उनको डॉक्टर की बिल्कुल कांटेक्ट में रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ अलार्मिंग साइन होते हैं, जैसे सर में दर्द रहना, आंखों से धुंधलापन होना, हाथ पैरों में सूजन होना, अचानक से ब्लीडिंग का होना, मतलब वेजाइना से अगर ब्लीडिंग हो रही है
है या बच्चा कम घूम रहा है, तो ये सारे अलार्मिंग साइन हैं जिसमें कि उनको देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। कई बार प्लेसेंटा नीचे आ जाता है, उसके बाद से उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है, तो उन सभी को रूल आउट तो एक डॉक्टर ही कर सकता है, इसलिए समय समय पे नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में ज़रूर जाएं। डॉक्टर ऋतु, आपने अभी अल्ट्रासाउंड की बात की थी। कई बार बहुत से कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं, आपके पास बहुत से मरीज आते हैं। कुछ उदाहरण देकर के हमें बताइए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड के नियमित रूप से होने की, जिससे डॉक्टर किसी भी भविष्य में जो बच्चे के लिए जच्चे के लिए खतरा हो सकता है उसको बचा सकें। जी जी जी, जैसे कि पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। कई प्रेगनेंसी जब भी होती है तो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा कहीं नाल में तो नहीं रुक गया। हमारे देश में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रेट, प्रेगनेंसी जो नाल में ठहर जाती है उसका रेट बहुत ज़्यादा है, और कॉमनली वो अगर पहले से कहीं टीबी की बीमारी है, कुछ भी है, नाल में इन्फेक्शन है तो हो जाती है। उस स्थिति में बच्चा भी नहीं बचता और जच्चा की जान को भी खतरा रहता है। पहली तिमाही में ये है। सेकंड में आपकी बच्चे की ग्रोथ, आपके बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं। हमें लगता है कि बच्चा 6 महीने का है, लेकिन बच्चे का शरीर केवल 4 महीने का है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो उसको जानने का तरीका अल्ट्रासाउंड है, और ये नियमित अंतराल पे डॉक्टरी सलाह अनुसार जरूर कराना चाहिए। जब गर्भधारण हो जाता है किसी महिला का, समय बहुत अच्छा बीतना चाहिए। फिर प्लानिंग होती है कि डिलीवरी कैसे की जाएगी। कई लोग संस्थागत डिलीवरी के बारे में सोचते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में, वहां पर उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाती। कई लोग अपनी परिस्थितियों के कारण या फिर आजकल नए प्रचलन में है कि वो संस्थागत डिलीवरी नहीं कराना चाहते हैं। आप इन दोनों तरीकों को किस तरीके से देखती हैं? इनके अपने फायदे या नुकसान क्या हैं? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, आजकल हमारे देश में हमारी भारत सरकार की पहल की वजह से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें जच्चा बच्चा की अच्छी हेल्थ के लिए उनको संस्था में डिलीवरी कराने में अच्छा प्रोत्साहन भी मिलता है, साथ में उनको सुविधा भी मिलती है। और जो लोग बहुत दुर्गम क्षेत्र में हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी डिलीवरी किसी एक्सपर्ट के थ्रू कराएं। स्किल बर्थ अटेंडेंट हैं, बहुत सारी ऐसी क्वालिफाइड नर्सेज होती हैं जिनको डिलीवरी आती है, ट्रेंड नर्सेज होती हैं। इसके अलावा लेकिन अगर उनमें हीमोग्लोबिन की कमी है या कोई भी हाई रिस्क फैक्टर है तो वहाँ पर ना करा के वहाँ की नर्स से चेकअप करा के अपने को रेफ़र करा लेना चाहिए, और सरकारी अस्पतालों में या जहाँ भी आपके लिए कन्वीनियंट है वहाँ जाके ही डिलीवरी करानी चाहिए। लेकिन अनप्रोफेशनल लोगों से, अनट्रेंड दाई से बिल्कुल डिलीवरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इससे माँ को और बच्चे को दोनों को ही खतरा होता है। डॉक्टर ऋतु, आपने बताया कि जब कोई कॉम्प्लिकेशंस हों किसी महिला को तो निश्चित ही संस्थागत डिलीवरी के बारे में ही उन्हें सोचना चाहिए। कुछ उदाहरण देकर के बताइए कि संस्थागत किसी हॉस्पिटल में क्या वो सुविधाएं होती हैं जो कई बार बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस होने पर उन सुविधाओं से बचाया जा सकता है? जी, देखिए, ऐसा होता है, कहा जाता है कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल तरह से सही है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं डिलीवरी के दौरान, जैसे कि ब्लीडिंग होना। हमारे देश में जो मेनली मैटरनल मॉर्टेलिटी है, माँ की डेथ का कारण है प्रसव के बाद पीपीएच होना, पोस्टपार्टम हेमरेज होना या बीपी का बढ़ना। ये 2 कारण हैं जो होम डिलीवरी में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, छोटे सेंटर पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पीपीएच एक बहुत भयानक कंडीशन होती है जिसमें कि अचानक से इतनी ब्लीडिंग होती है कि माँ की जान का खतरा होता है। तो वो अगर रिस्क फैक्टर है तो हमें सरकारी या बड़े अस्पतालों में जाना चाहिए और अपने को चेकअप कराना चाहिए। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशंस ऐसे, हाई बीपी का रहना या एनीमिया पहले से होना, उस केस में आपको संस्थागत डिलीवरी जरूर करानी चाहिए। डिलीवरी के बाद चूंकि हम बात कर रहे हैं हेल्दी बिगनिंग्स और होपफुल फ्यूचर की, एक शिशु रोग विशेषज्ञ की क्या भूमिका होती है वो थोड़ा बताएं और कितना जरूरी है? जी जी, जन्म के समय शिशु रोग विशेषज्ञ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बच्चे का चेकअप करते हैं। कई बार बच्चों में जन्मजात भी हृदय रोग वगैरह होता है तो वो पता चल जाता है। इसके अलावा माँ को कैसे बच्चे को हैंडल करना है, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, ये सब शिशु रोग और गायनी विशेषज्ञ बताते हैं। तो माँ की बच्चे से कैसे बॉन्डिंग होगी, कैसे उसकी देखरेख होगी। इसके अलावा बच्चे की देखभाल के दौरान जो कुछ अलार्मिंग सिम्टम होते हैं, जैसे बच्चा तेज गति से सांस ले रहा है या उसको डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, इन सारे लक्षणों को कैसे हमें पहचानना है, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ या बच्चों के विशेषज्ञ बता सकते हैं, इसलिए उनकी जानकारी में रहना चाहिए। डिलीवरी के बाद बच्चा छोटा होता है और बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं उस बच्चे के साथ कि भविष्य एक लेकर के आता है। वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक महिला को और उसके पूरे परिवार को? देखिए, एक स्वस्थ नारी ही स्वस्थ समाज का निर्माण करती है, और ये बिल्कुल
सही है, क्योंकि जब माँ स्वस्थ होगी तभी स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और उसके बच्चे की देखभाल भी करेगी। और स्वस्थ रहने का केवल ये मतलब नहीं होता कि डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन है हेल्थ की वो भी यही है कि दिस इज नॉट ए एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब आपका मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली स्वस्थ रहना जरूरी था। उसके लिए आपको अपने तनाव को कम रखना होता है, आपको बॉन्डिंग अपनी फैमिली से रखनी होती है बच्चे के साथ, तभी आप जब स्वस्थ होगे तभी बच्चे को देखभाल प्रॉपर कर पाओगे। और हमारे देश में ये देखा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ होती है, उसके बाद सबका ध्यान बच्चे पे चला जाता है, माँ की तरफ थोड़ा सा कम रहता है। तो कई महिलाएं, 5 में से 1 महिला को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। तो ये इसकी वजह से माँ कई बार बच्चे की देखरेख नहीं, आप आए दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं कि माँ ने बच्चे की, अभी एक महिला ने अपने 6 महीने के 2 जुड़वा बच्चों की जान ले ली। क्यों? क्योंकि वो उनकी केयर नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर रितु गुप्ता, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे महिलाएं अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, खासकर कामकाजी महिलाएं हैं, और बच्चों के साथ कितना वक्त और किस तरीके का हेल्दी टाइम उन्हें बिताना चाहिए आपके लिहाज से? देखिए, महिला चाहे कामकाजी हो चाहे घरेलू हो, लेकिन वो एक माँ है, तो माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। उसको अपने बच्चे को समय देना ही चाहिए, जिससे बच्चे का मानसिक, आजकल के समय में हम लोग देख रहे हैं कि हर 44 बच्चे में से एक बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज हो रहा है। उसका मेन कारण यही होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज होने का, कि हम बच्चे को समय ना देके उनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं, टीवी दे देते हैं, भौतिक सुख साधन देते हैं, लेकिन उनको हम समय नहीं दे पाते हैं। तो वर्क प्लेस के अलावा भी जब भी आपके पास समय होता है, बच्चों से संवाद करिए, उनके साथ बात करिए, उनको खेलने भेजिए, उनके साथ खेलिए। और इसके अलावा स्तनपान जरूर कराएं। आजकल महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भी बीमारियां बढ़ रही हैं और माँ के अंदर भी कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने महिलाओं के लिए बात की कि उनकी हेल्दी बिगनिंग्स कैसे हो सकती हैं और कैसे उनका फ्यूचर जो है वो कि खुशनुमा हो सकता है। वैसे अगर हम बच्चों की बात करें, उनके लिए अगर न सिर्फ माँ को लेकर के बल्कि एक पिता की भी जिम्मेदारी होती है, तो एक परिवार के रूप में बच्चे के लिए कैसे वो बिगनिंग्स हेल्दी हो सकती हैं और फ्यूचर एक होपफुल फ्यूचर हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, एक जो हमारे देश का संयुक्त परिवार का जो सिस्टम है वो सबसे अच्छा है, और जो पारिवारिक लोग होते हैं उनके संरक्षण में जब महिला होती है तो उसका नियमित रूप से चेकअप होना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान भी, और जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद माँ की देखभाल, माँ को अपने खान पान का, पोषण का पूरा ध्यान रखना चाहिए, बच्चे की केयर का ध्यान रखना चाहिए, और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए नींद पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अलार्मिंग सिस्टम होते हैं कि जैसे एकदम से गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन डेवलप हो रहा है, या शरीर में स्वेलिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सभी अलार्मिंग सिस्टम के लिए आपको डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए। डॉक्टर रितु गुप्ता, एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सामने आजकल लोगों के बीच में आ रहा है। भौतिक स्वास्थ्य की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन माँ का मानसिक स्वास्थ्य बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभाव डाल सकता है? आप उस बारे में क्या सोचती हैं? कुछ उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं अपने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे कह पाऊंगी कि माँ का जो मानसिक स्तर होता है, जब वो गर्भवती होती है, तो हमने अपने वेदों पुराणों में भी पढ़ा है कि माँ ने कोई कहानी सुनी और बच्चे के अंदर वो ट्रांसमिट, अभिमन्यु की कहानी सभी को पता है। तो माँ अगर अपने मन के स्तर को उच्च बनाए रखेगी, अच्छा साहित्य पढ़ेगी, अच्छी चीजें देखेगी, अच्छा सुनेगी, अच्छा बोलेगी, निंदा चुगली और गुस्से से दूर रहेगी, तो बच्चे का डेवलपमेंट मेंटल बहुत अच्छा होता है। खान पान अच्छे रखेगी, साथ जो कहते हैं ना कि तामसिक और राजसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, थोड़ी भयानक पिक्चरें, ओटीटी सीरीज से दूर रहना चाहिए, स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो माँ की प्रेगनेंसी अच्छी रहेगी। साथ में मैंने देखा है कि अगर मदर अपनी केयर अच्छी करती है तो पोस्ट नेटल पीरियड में बच्चा भी अच्छा ग्रो करता है और गर्भ संस्कार के द्वारा उसके अंदर अच्छे गुण आते हैं, और एक स्वस्थ बच्चा ही हमारे समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। तो इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जितने भी श्रोता हमारे परिवार के रूप में इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उनको आप फाइनली क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, आपके आकाशवाणी के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी कि माँ जो बनती है स्त्री, वो एक हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। उसका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ को अपना ध्यान भी खुद रखना चाहिए। जब वो खुश रहेंगी, अपना ध्यान रखेंगी खाने पीने से, सोने जगने से, तब वो बच्चे का ध्यान रख पाएंगी। और एक बैलेंस लाइफ स्टाइल जीना चाहिए, खाने पीने का और लाइफ स्टाइल का बहुत ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे बच्चे भी दे पाएंगे समाज को और खुद भी खुश रह पाएंगे। डॉक्टर रितु गुप्ता, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आकाशवाणी को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।